हेलो नमस्ते। आज का रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ सीक्रेटली लाइक्स यू, लव्स यू एंड क्रश यू। कौन आपको सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, आपके ऊपर जिनको क्रश है। कौन आपको सीक्रेटली आपके ऊपर जिनको क्रश है और कौन आपको सीक्रेटली आपको चाहते हैं, उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। ये हम देखेंगे और उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है और उनका प्रोफेशन भी देखने की कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि कौन आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, कौन आपको आप पसंद करते हैं। तो आपको ज़्यादा रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी। तो आज का रीडिंग का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन आपको सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं और आपको चाहते हैं, और आप पर जिनको क्रश है वो कौन है ये हम देखेंगे। उनका नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ये भी हम देखेंगे। उनका प्रोफेशन क्या है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं। 3 कार्ड्स आ गए, मैं नहीं ले रही क्योंकि अभी मैं शफलिंग कर रही हूँ तो नहीं ले रही। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, 2 ऑफ swords, strength, the world, 7 of wands, queen of wands, the hierophant, queen of swords। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 7 ऑफ कप्स, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, थोड़ी लाइटिंग आ रही है। हैप्पी फैमिली, यीन एंड यांग, ब्रोकन हार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। चलिए मैं कार्ड सेट कर लेती हूँ। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपके पर्सन जो आपको लाइक करते हैं, जो सीक्रेटली आपको लाइक करते हैं, उनकी राशि क्या है। तो यहाँ पर सारी ही साइंस की एनर्जी है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो सभी साइंस के लिए ये रीडिंग होने वाली है। ऑल साइंस ये रीडिंग है क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो यहाँ पर सारी ही राशि की एनर्जी है। और आपको जो लाइक करते हैं उनके नेम के इनिशियल्स की बात करूँ तो AMDH K हो सकता है, GH और PVU हो सकता है, B हो सकता है, और L और R हो सकता है, S हो सकता है। उनके नेम के फर्स्ट लेटर या तो आपका नाम इस लेटर से स्टार्ट होता होगा या उनका होता होगा। और
जो आपको लाइक करते हैं उनका अगर उनके प्रोफेशन की बात करूँ तो वो एक आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटिव पर्सन है, उनके पास वो अपनी स्किल के ऊपर काम करते हैं, उनके पास कोई ना कोई स्किल है, काफ़ी क्रिएटिव है, वो आर्टिस्ट हो सकते हैं या स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं। स्टेज पर वो परफॉर्मिंग देते होंगे, या तो सिंगर हो सकते हैं या डांसर हो सकते हैं, या तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ उनका कोई फील्ड हो सकता है, स्पोर्ट्समैन हो सकते हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ शायद क्रिकेटर या कुछ भी, उनको स्पोर्ट्स काफ़ी पसंद हो सकता है, या तो कोच हो सकते हैं, ट्रेनिंग लोगों को देते होंगे, योगा टीचर हो सकते हैं, जिम ट्रेनर हो सकते हैं, या स्पोर्ट्स में उनकी काफ़ी रुचि हो सकती है, तो वो कोचिंग करते होंगे, सबको ट्रेनिंग देने का उनका कोई काम हो सकता है। क्रिएटिव पर्सन है, ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है। अपनी स्किल के ऊपर ये पर्सन बहुत ही काम करते हैं, उनके पास कोई स्किल है, उनका अपना बिजनेस हो सकता है, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन है। और अगर उनके फिजिकल लुक की बात करूँ तो ये पर्सन की जो बॉडी शेप है, उनकी जो पर्सनालिटी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, बहुत ही परफेक्ट इनका बॉडी शेप है। शायद अगर मेल पर्सन है तो जिम वगैरह जाते होंगे, या उन्होंने अच्छे से अपनी बॉडी को फिट करके रखा है, काफ़ी मेंटेन करके रखा है। शायद स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ या उनको ये सब पसंद हो सकता है, तो इन्होंने अपनी बॉडी को बहुत मेंटेन करके रखा है, एनर्जेटिक पर्सनालिटी है। और कुछ लोगों के लिए आप लोग सेम प्रोफेशन में भी हो सकते हो, या आप लोग कोई टीम वर्क कर रहे हो, शायद अ, आप लोग साथ में कोई आपका कोई बिजनेस ऐसा हो सकता है, तो आप लोग सब साथ में टीम वर्क करते होंगे, तो वहाँ पर कोई है जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। ये बहुत ही शाय नेचर के हैं, और आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। जो आपको लाइक करते हैं उनमें और आप में बहुत डिफरेंसेस है। आपकी कास्ट अलग हो सकती है, एज भी डिफरेंट हो सकती है, और रिलीजन भी आपके अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस है आप लोगों में। और आपके आप दोनों के बीच में फाइनेंशियल भी बहुत डिफरेंसेस है। एक पर्सन है वो काफ़ी रिच पर्सन है, और एक पर्सन की फाइनेंशियल कंडीशन बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही डाउन है, लेकिन उनको थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता है। शायद ये भी हो सकता है कि उनका अभी उन्होंने नया नया अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, या अपना करियर अभी स्टार्ट ही किया हो, तो वो अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अभी उन्होंने अपना रिसेंटली ही अपना न्यू जॉब या न्यू बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है, तो वो अभी स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो वो अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं रिसेंटली। तो ये एनर्जी आ रही है, और आप काफ़ी वेल सेट हो, आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी अच्छा है, और आपके पास आपकी फैमिली भी बहुत ही रिच हो सकती है। समाज में आपका कोई नाम या रुतबा हो सकता है आपके पास। यहाँ पर कुछ लोग डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर या हीलर, या वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ उनका कोई काम हो सकता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो सकते हैं, या तो एनिमल लवर या फॉरेस्ट ऑफिसर हो सकते हैं, फॉरेस्ट में उनका कोई जॉब या ऐसा कोई हो सकता है। एनिमल लवर हो सकते हैं, पेट लवर हो सकते हैं, या डॉक्टर हीलर हो सकते हैं। वो आपको काफ़ी लाइक करते हैं, और आप उनको काफ़ी नर्चरिंग लगते हो, काफ़ी केयरिंग पर्सन उनको लगते हो, और आप काफ़ी उनको ब्रेव लगते हो, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हो, नॉलेजेबल भी बहुत उनको लगते हो, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी उनको लगते हो। हर तरह से वो आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह देखते हैं। ये जो पर्सन है, ये थोड़े से बात करने से हिचकिचाते हैं, इनको बात करना थोड़े से शाय नेचर के हो सकते हैं, या तो फिर ये खुल के अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शायद इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो सकता है। मतलब कि ये अपनी जो फीलिंग्स है, अपनी जो बात है, वो बोलने कुछ चाहते हैं और बोल कुछ आते हैं, ऐसा उनके साथ होता होगा। कभी-कभी हमारे दिल में कुछ फीलिंग्स और चल रही है, दिमाग कुछ और बातें करता है, तो दिल और दिमाग में हम कभी-कभी
ऐसा होता है कि कुछ अंदर कुछ अलग चल रहा होता है और ज़ुबान पे कुछ और ही बात निकल कर आती है। तो इनके साथ भी ऐसा ही होता है। जब भी कभी वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या वो आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, तो वो अपनी जो फीलिंग्स है वो आपके साथ वो खुल के आपको बता नहीं पाते हैं। वैसे वो आपको बहुत लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, लेकिन वो उनका ये प्रॉब्लम है कि ये बोल नहीं पाते हैं खुल के, क्लियरली ये आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते हैं। थोड़ा-सा हिचकिचाते हैं और ज़्यादा तो ये चुप ही रहते हैं, या तो फिर ऐसा होता होगा कि जब भी ये आपसे कुछ सीरियसली या कुछ रोमांटिक या कुछ भी आपके साथ ये बातें करने आते होंगे, तो वो सोचते कुछ और है और ये बातें कुछ और ही टॉपिक पे स्टार्ट करते होंगे, ऐसा भी हो सकता है। या वो ऐसे बिहेव करते होंगे कि जैसे आप लोग नॉर्मल, उनके दिमाग में कुछ नहीं है, जैसे नॉर्मल लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वैसा ही उनका बिहेवियर ऊपर-ऊपर से रहता होगा। तो वो ऊपर से ऐसा ही दिखाते हैं कि आपके लिए उनके दिल में कुछ स्पेशल नहीं है, ख़ास नहीं है, बस नॉर्मली ही ऐसे ही वो आपके साथ बातचीत करते हैं, ऐसा वो दिखाने की कोशिश बहुत करते हैं। अंदर से होता कुछ और है और दिखाते कुछ और है, ऐसा उनका नेचर है। यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो वो आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप दोनों के बीच में ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन भी है। स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे आ रही है। वो है आपको लेकर ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है, आपको पाना तो जैसे नामुमकिन ही है, ऐसा वो फ़ील करते हैं। काफ़ी वो आपको लाइक करते हैं, लेकिन वो आपको अपने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं और वो ये सोचते हैं कि कहाँ आप और कहाँ मैं, वो ऐसा सोचते हैं कि आप दोनों में ज़मीन आसमान का डिफ़रेंट है। इसीलिए आप दोनों का मेल ही नहीं हो सकता है। तो आपसे बात करना या आपको अपने दिल की फीलिंग बताना, ये बिल्कुल ही वेस्ट ही है, क्योंकि आप दोनों का मेल ही नहीं हो सकता, ऐसा उनको लगता है, क्योंकि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस है। कास्ट का, रिलीजियन का, फाइनेंशियल भी आप दोनों में डिफरेंट है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो वो आपको लाइक करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि आपके साथ रिलेशन आगे बढ़ाने से एक तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाएगा, और अगर उन्होंने अपनी दिल की बात आपको बता दी तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप दोनों का मेल होना, आप दोनों का एक साथ फ्यूचर में आना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा उनको लगता है। तो ये बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और स्ट्रगलिंग भी बहुत करते हैं। आपको ये पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए ये मेहनत भी बहुत करते हैं। हर तरह के उनसे जितनी अ, हो सकता है, जितना उनसे बन पड़ता है, ये सब कुछ ही करते हैं। बहुत ही आपको लाइक करते हैं, आपको पसंद भी बहुत करते हैं, और स्पेशली उनको फिज़िकली आपसे बहुत ही अट्रैक्शन है, उनको आपका फ़िज़िकल लुक बहुत पसंद आता है। और वो जब भी आपको देखते हैं तो एक नेचुरल अट्रैक्शन वो फ़ील करते हैं। एक वो जब भी आपके सराउंडिंग होते हैं, आपके आस-पास होते हैं, तो एक अलग ही वाइब उनको मिलती है, बहुत ही पॉजिटिव वाइब उनको मिलती है आपसे। बहुत ही अट्रैक्शन फ़ील होता है। वो जब भी आपको देखते हैं तो उनको आपका सॉरी गाइस, आपकी पर्सनैलिटी, आपका बॉडी शेप, आपका बॉडी लुक उनको काफ़ी पसंद आता है, और वो अगर बात करें तो ज़्यादा तो वो आपके फिज़िकल लुक से ही वो अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ हुआ है। वो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल समझते हैं, और हर तरह से आप ब्यूटीफुल हो, ऐसा वो समझते हैं, और शायद उनको ये भी लगता है कि आपके पास तो एक से ज़्यादा चॉइसेस हो सकते हैं। या तो एक से ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हो सकते हैं, लाइक करते हो सकते हैं, क्योंकि आप हो ही इतने ब्यूटीफुल, आपका आउटर और इनर लुक दोनों ही बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो आप उनको। तो शायद आप लोग, अगर आप कोई स्टेज से जुड़ा हुआ आपका काम हो, तो आप लोग वहाँ पे साथ में हो सकते हो, या सिंगर या डांसर या कोई भी स्टेज से जुड़ा हुआ अगर आपका काम हो, तो वहाँ पर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों का फेवरेट कलर येलो हो सकता है, या पिंक हो सकता है, वाइट हो सकता है, ब्लू हो सकता है, ग्रीन, या तो फिर रेड हो सकता है, या तो आपके जो क्रश है, जो आपको लाइक करते हैं, वो आपको इन कलर में बहुत ब्यूटीफुल समझते हैं, कि आपके ऊपर ये कलर बहुत जचते हैं, ऐसा उनका मानना है। अगर उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। उनको पता है कि
आपको पाना नामुमकिन है, आप दोनों का एक साथ में रहना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उनकी दिल की तो यही इच्छा है कि वो आपको पाना चाहते हैं, आपके साथ वो एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। आप उन आपके साथ वो अपना फ्यूचर इमेजिन करते हैं कि अपना एक घर हो, परिवार हो, बच्चे हो, वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। चाहे आप दोनों में कितने भी डिफरेंसेस हो, ऑब्स्टेकल्स हो, आप दोनों आप दोनों के नेचर भी अलग हो सकते हैं, सब कुछ ही अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपको लाइक करते हैं, आपको बहुत ही पसंद करते हैं। ये बात और है कि कोई हमें मिले ना मिले, उनके साथ शादी हो ना हो ये बात और है, लेकिन अ, हर हर एक पर्सन की एक अपनी डिज़ायर होती है, अपनी एक फीलिंग होती है, तो ये पर्सन की भी फीलिंग आपके साथ अपना फ्यूचर बिताने की इनकी फीलिंग्स है। ये बहुत ही इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, शायद ये बहुत ही लोनली फ़ील करते हैं अपने को, ये बहुत ही अकेलापन फ़ील करते हैं। वैसे ये पर्सन है बहुत इंटेलिजेंट, नॉलेजेबल है, बहुत ही इनकी इंट्यूशन पावर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये पता नहीं क्यों जब भी आपके सामने आते हैं या आपको बात करने से ये बहुत ही नर्वस हो जाते हैं। ये बिल्कुल ठंडे ही पड़ जाते हैं जब भी आपके सामने ये आते हैं तो, ऐसा उनका नेचर है। इनका हार्ट टूटा हुआ है, तो शायद किसी ने इनका दिल तोड़ा हो पास्ट में, तो अब ये पर्सन किसी और से ये अपने दिल की बात शेयर करने से थोड़ा-सा हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि शायद इन्होंने पास्ट में किसी को प्रपोज़ किया हो या किसी को ये लाइक करते थे, तो उनको अगर बोला हो तो उन्होंने इनको रिजेक्ट कर दिया हो। तो इसी वजह से ये अब आपको भी बताने से बहुत ही हिचकिचाते हैं और इनकी हिम्मत ही नहीं बन पाती है आपसे बात करने की कि ये आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। क्योंकि पास्ट में इनका बैड एक्सपीरियंस हो चुका है, इसी वजह से ये आपको लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी अपने दिल की बात आपसे ये बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद आप भी उनका हार्ट ब्रेक ना कर दो। तो ये सब उनके दिल में चलता है, इसीलिए वो दूर से ही आपको लाइक करते रहते हैं, आपको पसंद करते रहते हैं। उनको आपकी बात करने की स्टाइल बहुत पसंद आती है, उनको आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत पसंद आती है। आपको जो लाइक करते हैं उनको आपका बात करने का स्टाइल, आपकी वॉइस उनको बहुत ही पसंद आते हैं, स्पेशली आपकी स्माइल उनको बहुत ही पसंद है, आपके टीथ, आपकी स्माइल ये पर्सन को बहुत ही पसंद आते हैं। ये बहुत ही लॉयल है आपके लिए इनकी जो फीलिंग्स है वो बहुत ही प्योर फीलिंग्स है, बहुत ही लॉयल पर्सन है ये। अ, इनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा नहीं है कि आपसे कोई चीटिंग करे या ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही प्योर फीलिंग है आपके लिए, और ये थोड़े से आपके सामने आने से थोड़े से डरते भी हैं आपसे, क्योंकि इनको थोड़े से आप स्ट्रॉन्ग लगते हो, इनको आपका नेचर थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग लगता है। तो ये आपसे बात करने से या आपके पास आने से ये थोड़े से हिचकिचाते भी हैं। लेकिन ये पर्सन डे नाइट आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन बहुत करते रहते हैं, आपके बारे में ये बहुत सोचते रहते हैं। डे नाइट आपको लेकर ये इमेजिनेशन करते रहते हैं। शायद अ, आपको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, बुके या फ्लावर्स रेड कलर के या वाइट कलर के। तो ये पर्सन सोचते हैं कि आपको ये कोई फ्लावर्स या कोई बुके दे या कोई ज्वेलरी दे, इनको गिफ्ट्स देने का भी आपको बहुत मन करता है। उनको बहुत ही उनका ये मन है कि ये आपको कोई गिफ्ट दे, शायद इनको गिफ्ट देना पसंद है। या तो अलग-अलग चीज़ें, ये जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो वो आपको ही इमेजिन कर लेते हैं। भले ही आप दोनों में इतना कॉन्टैक्ट हो या ना हो, लेकिन ये कोई भी चीज़ देखते हैं तो वो उनके अंदर आपको इमेजिन कर कर लेते हैं कि ये चीज़ आपके ऊपर कैसी लगेगी, अगर ज्वेलरी हो या क्लोथ्स हो या फ्लावर्स हो। शायद आपको फ्लावर बहुत पसंद हो सकते हैं, स्पेशली रोज़ या वाइट कलर के या सनफ्लावर हो सकते हैं, येलो कलर के। कुछ भी आपको फ्लावर्स पसंद हो सकते हैं, या तो आप नेचर लवर हो सकते हैं, तो आपको ये सब प्लांट्स और ये सब काफ़ी पसंद आता है। तो वो सोचते रहते हैं आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट देने का भी वो प्लानिंग करते रहते हैं। आपको लेकर ये बहुत ही इमेजिनेशन करते रहते हैं। एक तो फिज़िकली भी वो आपको लेकर बहुत इमेजिनेशन करते रहते हैं, क्योंकि इनको आपकी कंपनी चाहिए। शायद आप लोग एक-दूसरे के इतने करीब आए हो या ना आए हो, तो ये पर्सन आपकी कंपनी चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। एक तो ये जब अकेले होते हैं तब आपके बारे में जब इमेजिनेशन करते हैं, तो ये फिज़िकली भी आपके साथ बहुत इमेजिनेशन करते हैं, और दूसरा कि ये आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिनेशन करते हैं, और आपको ये कुछ देना चाहते हैं। ये इनकी
फीलिंग्स है, ये इनकी करंट फीलिंग यहाँ पर ये आ रही है कि ये आपको कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट या ऐसा कुछ। तो ओवरऑल देखें तो आप दोनों में डिफरेंसेस बहुत है, हर तरह के डिफरेंसेस यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और आप उनको बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हो, और वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हैं, लेकिन ये थोड़े से बोलने से थोड़े हिचकिचाते हैं। अगर इन्होंने अपने दिल की बात आपसे खुल के बता दी तो ये रिलेशन आगे और ज़्यादा ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ये दिक्कत है कि ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, आपके ऊपर इनको क्रश है, ये आपको चाहते भी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इनकी। क्योंकि यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है, तो इंसान फैमिली तभी इमेजिन करता है जब वो किसी के साथ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने का सोच रहा होता है, तभी हैप्पी फैमिली का कार्ड आता है। ऐसे ही ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना, टाइम पास करना, ऐसा ये रिलेशन नहीं चाहते हैं, ये आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, तभी यहाँ पर हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। ये आपके साथ कोई फ्लर्टिंग करना या टाइम पास करना या ऐसे ही टाइम वेस्ट करना या सिर्फ हाय हेलो तक रिलेशनशिप को रखना, ये ऐसा नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब भी अगर रिलेशन रखना है तो स्ट्रॉन्ग ही रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसी इनकी फीलिंग्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपके लिए। और ये आपके साथ कोई लॉन्ग टर्म और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में ही आना चाहते हैं, ऐसी हल्का फुल्का थोड़े टाइम के लिए नहीं आना चाहते हैं ये आपके साथ। तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ये एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। आप दोनों में ये भी हो सकता है कि आप लोग एक दूसरे के करीब आते हो फिर बिछड़ जाते हो, करीब आते हो फिर बिछड़ जाते हो। ऐसा भी आप लोगों में होता होगा। आप लोग कभी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हो तो आपको लगता है कि हाँ, ये रिलेशन अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर से आप दोनों में कुछ मनमुटाव हो जाता है, तो फिर आप दोनों में बातचीत होना बंद हो जाता होगा, और फिर से वही साइकिल स्टार्ट होता होगा। फिर से आप थोड़े बहुत बातचीत करना स्टार्ट करते हैं और थोड़े टाइम बातचीत करते हैं, और फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता होगा कि आप लोग बात करना बंद कर देते हैं। ऐसा सब आपके बीच में चलता रहता होगा। कभी नज़दीक आए, कभी दूर गए, कभी कॉल किया या कभी बात की, या तो फिर कभी महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं की, एक दूसरे के सामने भी नहीं देखा। ऐसा सब कुछ आपके बीच में होता रहता होगा। तो ओवरऑल देखें तो ये पर्सन आपको बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ये पर्सन चाहते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।